सर, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 10 का संघ लोक सेवा आयोग। इसमें हम आपको इस सीरीज में पूरे आयोगों के बारे में पूरी चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की डिटेल में जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साबित कदाचार क्या होता है, साबित कदाचार की परिभाषा कहाँ पर दी गई है। आप कई बार यह शब्द सुनते रहते हैं, प्रसाद पर्यंत शब्द आपने कई बार सुना होगा, तो प्रसाद पर्यंत की परिभाषा कहाँ पर दी गई है और उस संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वर्तमान कौन है और प्रथम अध्यक्ष कौन है, सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं डिटेल से। चलिए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग को दो भागों में बांट दिया गया था। ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम से, ऑप्शन बी है 1935 के अधिनियम से, ऑप्शन सी है 1784 के अधिनियम से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कभी भी बांटा नहीं गया। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी यानी कि 1935 के अधिनियम से संघ लोक सेवा आयोग को दो भागों में बांट दिया गया। देखिए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग को दो भागों में बांट दिया गया, जहां संघ के लिए फेडरल सर्विस कमीशन और राज्य के लिए स्टेट सर्विस कमीशन बना दिया गया। तो आपसे एक प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग का वर्तमान स्वरूप किस अधिनियम की देन है, तो आप कहेंगे अधिनियम 1935 की देन है। यहाँ पर अभी भी अगर आप देखते हैं तो संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपके लिए यह क्लियर हो चुका होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है रॉस मिलियन मैथ्यू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एम भंडार नायके। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी यानी कि रॉस मिलियन मैथ्यू जो हैं वो लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रॉस मिलियन मैथ्यू हैं। उनका कार्यकाल बता दें तो 1992 से लेकर के 1996 तक था। वहीं पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो एस के कृपलानी जो हैं वो पहले अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 1947 भारत की आज़ादी से लेकर के 1949 तक था। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रवृत्ति का निकाय है। ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी असंवैधानिक निकाय, ऑप्शन सी अनियमित निकाय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब आप कहेंगे सर ये संवैधानिक निकाय क्या होता है, तो देखिए जिन निकायों का वर्णन संविधान में किया गया है वो संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक में किया गया है। इस वजह से इसे एक संवैधानिक आयोग माना गया है, संवैधानिक निकाय माना गया है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। अब यहाँ पर हम प्रसाद के सिद्धांत के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए आपने कई बार यह शब्द सुना होगा। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 301, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 310, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 311। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 310 में प्रसाद के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो क्या होता है ये प्रसाद का सिद्धांत, आइए बताते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा, संघ की सिविल सेवा का कोई भी पद धारण करेगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, इसी को प्रसाद पर्यंत कहते हैं। वहीं अगर किसी राज्य की सिविल सेवा का अगर वो पद धारण करता है तो राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक वो पद पर रहेगा। तो प्रसाद पर्यंत का क्या अर्थ है, जब तक राज्यपाल या फिर जब तक राष्ट्रपति चाहे उसे ही प्रसाद पर्यंत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, यानी एक वर्ष में क्या लेखा जोखा हुआ है उसका प्रतिवेदन किसे सौंपेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है राज्यपाल को, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री को। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि राष्ट्रपति को सौंपेगा वार्षिक प्रतिवेदन। देखिए तो अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे। ठीक है कि आयोग ने क्या कार्य किया है, क्या सुधार किया है, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, फिर बाकी की कार्रवाई उस पर होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 323 में यह बात बताई गई है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 316, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 317(1), या फिर ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 315, या ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 312। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 317(1) के द्वारा इनके सदस्यों और अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखिए
लोक सेवा आयोग को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 317(1) में किया गया है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति ही इनको हटाता है। ठीक है, दोनों को राष्ट्रपति ही हटाता है। और किस आधार पर? तो साबित कदाचार के आधार पर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये साबित कदाचार आखिर होता क्या है। तो देखिए, साबित कदाचार की परिभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 316, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 317(4), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 322 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 317(4) में बताया गया कि साबित कदाचार आखिर क्या होता है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं साबित कदाचार के बारे में। देखिए, ये आपके सामने परिभाषा आ गई साबित कदाचार की। तो अनुच्छेद 317(4) में साबित कदाचार की परिभाषा देते हुए यह बताया गया है कि अगर भारत सरकार के साथ काम करने के साथ साथ किसी अन्य निजी कंपनी या राज्य सरकार का पद भी ग्रहण करेंगे तो वह साबित कदाचार माना जाएगा। यानी कि आप एक तरफ तो भारत सरकार का कोई पद ग्रहण किए हुए हैं, उसी के साथ में कोई निजी कंपनी में सीईओ हैं या फिर राज्य सरकार के किसी पद पर कार्यरत हैं, तो उसे साबित कदाचार माना जाएगा और आपको हटाया जा सकता है इस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 317(4) से। चलिए आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं साबित कदाचार अब आपका क्लियर हो चुका होगा। प्रश्न नंबर 18 है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि और त्यागपत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 316(2), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 315 या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 318(1). आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि अनुच्छेद 316(2) में त्यागपत्र व पदावधि का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 316(2) में किया गया है। यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन देखिए उम्र अलग अलग है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र 65 वर्ष होगी, वहीं बाकी दोनों की उम्र 62 वर्ष होगी। किसके? राज्य लोक सेवा आयोग की और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की एज जो होगी वो कितनी होगी? 62 वर्ष होगी। ठीक है, जबकि यूपीएससी की 65 वर्ष होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, किस अनुच्छेद के द्वारा 2 या 2 से अधिक लोक सेवा आयोग अगर चाहें तो एक साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं? यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की परिभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अनुच्छेद 315(1), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 315(2), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 316 या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 314। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 315(2) के माध्यम से संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। सर ये संयुक्त लोक सेवा आयोग या फिर जेपीएससी क्या होता है? देखिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का अर्थ है कि अगर 2 राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर के चाहते हैं कि हम एक ही बार में परीक्षा का आयोजन करा लें, तो वो संयुक्त लोक सेवा आयोग बना लेंगे और संयुक्त लोक सेवा आयोग उनकी परीक्षा का जो आयोजन करा देगा और बाकी रिजल्ट दे देगा। तो अपने अपने राज्यों में वो बना सकते हैं। ठीक है, अपने अपने राज्यों में नियुक्ति दे सकते हैं और पेपर जो है वो एक ही आयोग कराएगा, उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय वन सेवा को कब जोड़ा गया? यानी कि शुरू में भारतीय वन सेवा नहीं हुआ करती थी, ठीक है, बाद में जोड़ा गया है। और आइए डेट की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई 1962 को, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 1935 को, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1966 को या ऑप्शन नंबर डी है 11 अगस्त 1965 को। आइए देखते हैं। सही आंसर है यानी कि 1 जुलाई 1966 को अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय वन सेवा को जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए जानकारी आपको देते हैं। तो अनुच्छेद 312(1) में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। शुरुआत में इसमें केवल 2 सेवाएं थी, आईएएस और आईपीएस ही हुआ करती थी। उसके बाद में 1 जुलाई 1966 को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा को भी इसमें जोड़ लिया गया। अब इसी अनुच्छेद में एक और बात बताई गई है, तो क्या बताई गई है? इसमें यह बताया गया है कि जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों या फिर जो भी चुने जाएंगे, और वो कार्य जो है पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और कार्य वो पूरे देश में किसी भी राज्य में कार्य कर सकते हैं। जो भी आपके आईएएस आईपीएस होते हैं, आईएफएस जो भी होते हैं, वो किसी भी राज्य में नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट आपको करना जरूरी है कि कमेंट आपको करके बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन
बेल जरूर दबा लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है। बाकी सुबह हमने करंट अफेयर की वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आपके यूनिट 8 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद दोपहर में 12 बजे हमने आपके लिए यूनिट 9 का आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपलोड कर दिया है, उस पर भी जाकर के उसको देख करके बताइए कि कैसी लग रही है वो वीडियो। और शाम को 4:30 बजे और 4 बजे की समथिंग हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यूनिट 10 आयोग की सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।